नमस्कार, जय गोरखा। आप सभी का स्वागत है वीर गोरखा वेब टीवी के समसामयिक मुद्दों पर लगातार चिंतन मनन वाली तथ्यपूर्वक खबर। जी हाँ, दार्जिलिंग लोकसभा चुनाव में आज चुनाव प्रचार 3 बजे के बाद थम जाएगा। लोकसभा चुनाव जो दार्जिलिंग पहाड़ में हो रहा है, उसके पीछे गोरखालैंड एस्पिरेशन, आकांक्षा, उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर इस समय लोकसभा चुनाव में सबके सामने है। मतदाताओं के मन की बात जब चुनाव के बैलेट पेपर बाहर निकलेंगे, ईवीएम का जब रिजल्ट बाहर आएगा, तब ही पता लग पाएगा। लेकिन उससे पहले वीर गोरखा वेब टीवी ने नेशनल गोरखालैंड कमेटी यानी एनजीसी के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शक्ति गुरु, उनसे बात की। एनजीसी में चल रही लगातार मनमुटाव की खबरों के बारे में उनसे स्पष्टीकरण लिया। चुनाव में गोरखाली उम्मीदवार को उनका समर्थन देने के पीछे हमने बात की। मैदान में राजू बिस्टा के लिए एनजीसी क्यों नहीं आए, इस मुद्दे पर भी हमने खुलकर बात की। हमने साथ ही जनरल गुरु से जानना चाहा कि पूर्व रिटायर्ड जो एक्स आर्मी मैन जिनको कहा जाता है, वह वोट डालने के लिए किस तरह की मनोस्थिति बनाए एवं उनके लिए उनका अपील क्या रहेगा। इन सारे मुद्दों पर हमने शक्ति गुरु से बात की। आइए सुनते हैं, जानते हैं जनरल रिटायर्ड शक्ति गुरु दार्जिलिंग लोकसभा चुनाव के बारे में एनजीसी की तरफ से क्या स्टैंड रखते हैं और उन्होंने क्या बात वीर गोरखा वेब टीवी से कही। आइए देखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल से हमारी बातचीत। नमस्कार, वीर गोरखा वेब टीवी के साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शक्ति गुरु जी, जो वर्तमान में नेशनल गोरखालैंड कमेटी के सर्वा अध्यक्ष हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार जनरल साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जनरल साहब, आज चुनाव प्रचार की तिथि, लोकसभा चुनाव दार्जिलिंग के लिए 3 बजे प्रचार थम जाएगा। आप क्या अपील करेंगे और आपका क्या मानना है गोरखाली उम्मीदवारी एवं वहां के प्रत्याशियों के बारे में? देखिए, मेरा सिर्फ एक अपील है हमारे गोरखा वासियों के लिए जो कि दार्जिलिंग क्षेत्र के हैं, कि सभी को वोट करना चाहिए, क्योंकि सबका वोट जो है बहुत ही कीमती वोट है। और जब भी ये वोट करें तो बिल्कुल समझदारी और सोच के करें। बड़ी मुश्किल से हमने एक गोरखाली कंसेंसस प्रत्याशी को चुना है और ये एक सबूत है हमारे गोरखा एकता के बारे में। बड़ी मुश्किल से हमने ये गोरखा एकता जो है को हासिल किया है। तो इस एकता को ना बिगाड़ें, बल्कि इसको आगे ले जाएं। और हम चाहेंगे कि सभी बाहर आए, 18 तारीख को वोट करें और समझदारी से जो है उनके लिए वोट करें जो कि हमें, हमारे समाज को आगे लेके जाएंगे, जिनके लिए हमारे समाज के लिए जो है थोड़ा सोच विचार हो, थोड़ा सोच हो, थोड़ा समझ हो। कहने का मतलब ये है कि एंटी गोरखा फोर्सेस के खिलाफ वोट करें। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसको भी आप लेके आएंगे सांसद बना के, वो अगले 5 साल तक आपके इच्छाएं, आपके एस्पिरेशंस, आपके इंटरेस्ट को जो है दिल्ली में देखेंगे, आपको रिप्रेजेंट करेंगे वो दिल्ली में। आप बात करते हैं कि गोरखाली उम्मीदवार, वहां पे कई स्थानीय स्तर पे निर्दलीय रूप में एवं जन आंदोलन पार्टी के भी हर्क बहादुर छेत्री, वह भी गोरखाली उम्मीदवार है। तो आप जनता के बीच में क्या संदेश देंगे कि कैसे अंतर करें? वह भी गोरखा है और दूसरे जो अन्य एक पार्टी की तरफ से वह भी गोरखा है। गोरखा हित और किस तरफ, कौन से गोरखा को चुने, इस बारे में आप अपनी राय रखिएगा। देखिए, ऐसा है, गोरखा उम्मीदवार के बारे में जब मैं बात करता हूं तो मैं उस उम्मीदवार के बारे में मैं बोल रहा हूं जिसके हित में ज्यादातर तमाम हमारे गोरखा हिल पार्टीज ने जो है समर्थन दे रखी है। मेरे समझ के मुताबिक कंसेंसस कैंडिडेट वही हो सकता है जिस तमाम पार्टीज का सपोर्ट हो। और मेरे समझ में जो अभी हमने फिलहाल राजू बिस्टा को चुना है, उसी को जो है ज्यादातर पार्टी समर्थन दे रही है। तो मेरे ख्याल में कंसेंसस कैंडिडेट गोरखाओं के लिए राजू बिस्टी है। गोरखा वोटर्स में कहीं ना कहीं कुछ चंद हजार का मसला हो या उसकी संख्या उससे कम भी हो, लेकिन बहुत सारे तबके ऐसे हैं जो निर्दलीय को वोट डालना चाहते हैं और जन आंदोलन पार्टी के सर्वे सर्वा जो
हर्क बहादुर छेत्री उनको वोट डालना चाहते हैं, ऐसे वोटर्स को भी कुछ मैसेज देंगे आप? देखिए मैं उनको ये तो नहीं कह सकता कि आप अपने चॉइस को वोट ना दें। बेशक जो आपका चॉइस है उनको वोट दें, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिसको भी आप लेके आएंगे, जिसको भी आप जिताएंगे, वो आपको दिल्ली में रिप्रेजेंट करेगा। आप दिल्ली में जब आप रिप्रेजेंट करोगे या जब आप रिप्रेजेंट होंगे दिल्ली में, तो एक ऐसी पार्टी का वो सांसद होना चाहिए जिसका कोई आवाज हो दिल्ली में। अगर आप मिसाल के तौर पे, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप मिसाल के तौर पे टीएमसी कैंडिडेट को लाएं या फिर जाप कैंडिडेट को लाएं, तो उनकी जो बोली होगी जो है, जो पार्लियामेंट में जो है, वो बहुत कम सुनाई देगी। हालांकि उसके बनस्पत अगर आप मिसाल के तौर पे बीजेपी को लाएं या फिर कांग्रेस को लाएं, जिसको भी लाएं, उनकी आवाज जो है ज्यादा सुनाई देगी। कहने का मतलब ये है। राजू बिस्टा के लिए कल बहुत बड़ी एक दार्जिलिंग में चौरस्ता में यूनिटी, गोरखा यूनिटी नाम से बहुत बड़ा दर्शकों का और वोटर्स का उनको बहुत ही रेस्पॉन्स तगड़ा मिला। राजू बिस्टा के से आप मिल चुके हैं, उनसे बात कर चुके हैं। तो हमारे लोग जानना चाहेंगे कि आप क्या सोच रखते हैं, उनके उनसे बात जो आपने किया उसका क्या इम्पैक्ट है, आपका आपने क्या उनको आंका, आपकी बातों से और उनकी बातों से आपने क्या सोचा कि कैसे व्यक्ति है, जरा हम जानना चाहेंगे। देखिए मेरे नजर में जो है राजू बिष्ट एक यंगस्टर है, 33 साल की उम्र है उनकी। वो एक पूरी कंपनी जो है मैनेज कर रहे हैं, और मेरे समझ में अगर कोई 33 साल का लड़का एक कंपनी जो है मैनेज करे, तो मेरे हिसाब से आई फील दैट उनके जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं, उनके जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं, वो काफी ऊंचे दर्जे का होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ऐसा बंदा हम चुने या ऐसे लड़के को हम चुने जो कि गोरखा समाज को आगे लीड करे, तो वो बहुत ही बेहतर तरीके से लीड कर पाएगा। यदि एनजीसी ने स्पष्ट रूप से एक गोरखाली उम्मीदवार, खास तौर से राजू बिस्टा, उनको अपना समर्थन दिया है, एनजीसी का आगे का रवैया, एजेंडा क्या रहेगा यदि वह लोकसभा में जाते हैं, तो उसके बारे में आपकी टीम मेंबर्स कमेटी के लोगों ने कुछ आपस में चर्चा की है? देखिए ऐसा है, एनजीसी का, जैसे मैंने पहले भी बताया है, एनजीसी का हमेशा मुद्दा गोरखा लैंड ही रहा है, और हमेशा हम इस मुद्दे पे टिके रहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे गोरखा समाज के लिए एक होमलैंड हो, चाहे वो होम स्टेट हो, चाहे वो यूटी हो, जो भी हो। हम हमेशा एक होमलैंड के लिए लड़ेंगे। ये हमेशा हमारा मुद्दा रहा है, और हम हमेशा इसी पे टिके रहेंगे। अब रही बात, जैसे मैंने पहले भी बताया है, हमारे इस मुद्दे तक पहुंचने के लिए एक रोड मैप होता है। रोड मैप के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज तो यूनिटी पैदा करने का होता है, जो कि काफी हद तक हमने अभी तक यूनिटी पैदा कर ली है। अब अगला स्टेज होता है टू क्रिएट अ पॉलिटिकल वॉइस, जो कि हमारी आवाज जो है दिल्ली में उठा सके। हम उस पे अभी अड़े हुए हैं, और जब तक हम एक सही आवाज को ना उठाएं, मेरे ख्याल से हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है वो दिल्ली में ठीक नहीं होगी। अभी सर रोकना चाहूंगा आपको, अभी पहाड़ में एक चर्चा थी, यहाँ के स्थानीय मीडिया में भी एक सवाल उठ के आया था कि कहीं ना कहीं राजू बिस्टा गोरखा उम्मीदवार को समर्थन देने के बाद एनजीसी में कहीं ना कहीं मतभेद है। आप इसको स्पष्ट करेंगे? एनजीसी में देखिए कोई मतभेद नहीं था, कोई ना ही कोई था, ना ही कोई है। देयर वाज अ लिटिल मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में जो है, क्योंकि हमारे मेंबर्स जो है चारों तरफ फैले हुए हैं। हम बेसिकली मोबाइल्स के ऊपर बात करते हैं। अगर कोई बोर्ड मीटिंग होती है जिसके लिए सभी आते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इस बार जो है बोर्ड मीटिंग नहीं हुई थी, तो इसलिए हम मोबाइल्स के जरिए ही बात करें। तो वहां पे एक आध बातों पे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मतलब कि समझने के आधार पे। बाकी हम सभी इकट्ठे हैं, हम सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जो हमारे आइडियाज हैं, जो हम अभी जिसके ऊपर हम अभी चल रहे हैं, और बिल्कुल सभी का समर्थन है इसमें कोई शक ना हो। एनजीसी में कोई टूट फूट नहीं है, हम सभी एक हैं। और अभी आप देखते रहोगे आने वाले दिनों में भी जिस प्रकार से हम काम करेंगे, जिस प्रकार से हम बात करेंगे, एक ही आवाज से बात करेंगे। इसके साथ साथ मैं जी कहिएगा सर। हाँ, इसके साथ साथ मैं फाइनल अपील भी करना चाहता हूँ हमारे एक सर्विसमैन से, जिनसे मैं फिलहाल कुछ ही दिनों पहले मैं मिला था दार्जिलिंग क्षेत्र में।
इनके हमारे एक्स सर्विसमैन के अलावा जो हमारे सर्विंग पर्सनल हैं GR बटालियंस में, जो कि दार्जिलिंग क्षेत्र के हैं, मैं चाहूंगा कि वो अवश्य अपना वोट डालें। जो नहीं आ सकते, खास तौर पे हमारे सर्विंग पर्सनल जो आगे बॉर्डर के इलाके में LC पे LAC पे तैनात है, वो पेपर बैलेट के जरिए जो है अपना मतदान दें। वोट को वेस्ट ना करें। जरूरी है कि सभी वोट करें। और मैं चाहूंगा, मेरी तरफ से उनकी एक विनती ये है कि जैसे मैंने पहले बताया है कि मैं चाहूंगा कि समझदारी से वोट करें। सिर्फ उस बंदे के लिए वोट करें जो कि आपकी आवाज, जो कि आपके लिए आपके हक की आवाज, आपके हक में जो है आवाज उठाएगा दिल्ली में जाके, ना कि पीछे बैठ के चुप रहेगा। सर, जैसे कि दार्जिलिंग पहाड़ में काफी बड़ा मतदाता एक्स आर्मी से है, चूंकि आपकी पृष्ठभूमि भी आर्मी से रही है, बहुत बड़े पद में आप रहे, सैन्य सचिव रहे भारत के, तो गोरखा ब्रिगेड और गोरखा रेजिमेंट में काम करने के बाद उनके मन में जो रिटायर्ड में सैन्य कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ, सैन्य कर्मियों की, उनके मन में गोरखा को लेके और गोरखालैंड को लेके तीव्र एक मन में उनकी बहुत दृढ़ संकल्प जैसा है। उनको उनको आप कैसे मैसेज देंगे कि यार वोट देते समय वो किन बातों का विशेष ध्यान रखें? वही मैंने फिलहाल अभी कहा है कि देखिए, जब भी आप वोट देंगे समझदारी से वोट दें। जैसे मैंने कहा है कि हमारी जो आइडेंटिटी, हमारी जो चिनारी है, जब तक हमें एक अपने खुद का एक होमलैंड ना मिले, अपने खुद का एक होम स्टेट ना मिले, हमारी चिनारी जो है, हमारी आइडेंटिटी जो है, हमेशा क्वेश्चन में रहेगी। हमेशा हमें लोग यही कहेंगे कि भाई आप लोग नेपाल के हो, नेपाल वापस चले जाओ। अगर हमारे पास एक होम स्टेट अपने खुद का हो जाए, तो मेरे ख्याल से ये आवाज या ये प्रश्न जो है, ये क्वेश्चन जो है, कभी भी नहीं उठेंगे। इसलिए मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ हमारे एक्स सर्विसमैन से, हमारे सर्विंग पर्सनल से, जो कि हमारे GR बटालियन में है और बाकी बटालियन में भी है, जो कि दार्जिलिंग क्षेत्र के हैं, अपने वोट को वेस्ट न करें, अवश्य वोट करें। जैसे अगर आप बाहर हो और आ नहीं सकते, LAC पे तैनात हो, LC पे तैनात हो, बॉर्डर पे तैनात हो, अपना पेपर बैलेट डालें, जरूर डालें। और सही बंदे को चुने और सही बंदे को सांसद बना के दिल्ली भेजें। एक और सर प्रश्न, काफी जो हमारे वीर गोरखा वेब टीवी से जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे को फॉलो करते हैं, उनका काफी मैसेज और मेल वगैरह आता है कि जिस तरह से पहाड़ में जो अन्य संघ संस्था है, उन्होंने मैदान में आके जिस तरह से गोरखाली उम्मीदवार राजू बिष्टा के पक्ष में सपोर्ट किया, कहीं ना कहीं NGC वो सपोर्ट मैदानी स्तर पे नहीं कर पाई, इसकी क्या वजह रही? देखिए, NGC जो है एक थिंक टैंक है। NGC एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जैसे कि बाकी राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन हैं, उस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन NGC नहीं है। हमारे टीम में कुल 18 बंदे हैं। हमारा काम रिसर्च करने का काम होता है। हमारा काम जो है अलग अलग किस्म के पेपर्स, अलग अलग किस्म के डॉक्यूमेंट तैयार करने का काम होता है। और हमारा काम होता है गवर्नमेंट लेवल के, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल से जाके इंटरेक्ट करें, हमारा जो प्रॉब्लम है उन तक पहुंचाएं। ये इट्स बेसिकली लाइक अ थिंक टैंक, इट इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन कि हम रोड पे चले जाएं, हमारी मांगे पूरी करो, उस टाइप का हमारा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यू मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड अ कमिटी। हमारी जो NGC है, इट इज अ कमिटी, इट इज अ समिति, अ स्मॉल टीम ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, देश के चारों तरफ से जो हमने इकट्ठा किया है। एंड आवर जॉब इज बेसिकली टू इंटरजेक्ट at various levels of government, at various levels of the hierarchy. हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वहां तक पहुंचाना, ताकि सही कानों में ये हमारे प्रॉब्लम्स जाएं और इन पे जो है सही एक्शन लिया जाए। ये है फर्क बिटवीन द NGC एंड एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन जो गोरखाली संस्था हो। आपने जनरल साहब हमारे से जुड़े और वीर गोरखा वेब टीवी देखने वाले समस्त दार्जिलिंग पहाड़ के तमाम मतदाताओं को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में आपने अधिक जानकारी दी, एवं साथ ही गोरखा हित को भी ध्यान में रखने की आपने बात दोहराई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आके एक पूरे गोरखाली तबके के लिए बहुत अच्छा लोकतांत्रिक मर्यादाओं के तहत एक संदेश दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. My final word once again. बिल्कुल। Please vote sensibly, and everyone must vote. Make sure your vote does not get wasted. Please vote for the right man, the right person,
the right person who will represent you for the next 5 years in Delhi, who will solve your problems, who will give attention to your problems, and who will ensure that we live a life of dignity and respect. ये हमारी मान सम्मान की बात है। अब इस बार जो है हमने बोला है कि भाई पार्टी बंदा जाति ठूलो, इस बात को कायम रखते हुए अब अवश्य वोट करें, 18 तारीख को वोट करें और हमारे लिए जो सही बंदा है, जो सही आदमी है, उसको जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय गौर।